की पद्मानंद गुरुदेव की सुखमानंदी गुरुदेव की आचार्य जय बोली 108 आचार्य गुरु श्री पद्मानंदी जी महाराज की, समता शिरोमणि 108 आचार्य गुरु श्री सुखमानंदी जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मैं हम सबकी ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन करते हुए पूजा होती है। इस बार आपको पांडाल में सिखाई जाएगी कैसे करना है, और आपको शाम को 5 बजे आपको पांडाल में आना है और पूजा की विधि पूरी सिखाई जाएगी कि दुकान में कैसे बही खाते की और किस तरह से आप लोग दुकान में और घर में पूजा की विधि करें, पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। क्योंकि अधिकांश लोग तो क्या है 80% लोगों को दीपावली की पूजा ही नहीं आती है, और ये कारण है कि सही ढंग से पूजा नहीं होने के कारण से फिर उसका फल भी मिलता है। इस बार दीपावली में अरे ये भी हटाने ये तो भी होगा, हार और मुकुट भी क्या रखो, मुकुट मंगा लो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।
प्रथम खुशबू गोदा, सेकंड दीपिका कुमावत, सांत्वना पुरस्कार आरती अजमेरा, गरबा के सांत्वना पुरस्कार ज्योति कुमावत आरती। गरबा में प्रथम पुरस्कार खुशबू गोधा, खुशबू गोधा द्वितीय, गोधा प्रथम, द्वितीय दीपिका कुमावत। सांत्वना पुरस्कार दीपिका कुमावत। सांत्वना पुरस्कार आरती अजमेरा, ईशा कुमावत, लाली कंवर, नेहा गंगवाल, सरोज कंवर। हेलो 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 हेलो। गुरुवर तेरे चरणों की यदि अनेकांत में साधवा धर्म की आती है हर सुबह शाम बन ढलने को, आती है हर सुबह शाम बन ढलने को, शबनम चमक चमक करती है एक दिन गलने को। आती है सुबह शाम बन ढलने को, शबनम चमक चमक करती है एक दिन गलने को। कहने को तो इस जिंदगी में अनेक साथीगण मिल जाते हैं, कहने को तो इस जिंदगी में अनेक साथीगण मिल जाते हैं, मगर मिलते हैं हर साथी मगर एक दिन बिछड़ने को। मिलते हैं हर साथी एक दिन बिछड़ने को। जो संसार में हमारे साथ में आया है वो एक दिन यहाँ से बिछुड़ कर चले जाएगा, साथ में कोई नहीं जाएगा। जिस प्रकार से सूरज सुबह उगता है, उगता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही सूरज शाम को ढल जाता है और शाम को ढलने के पश्चात अस्ताचल में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी में हमको भी अनेक साथी मिलते हैं, लेकिन कुछ साथी
थोड़े समय के लिए मिलते हैं और कुछ साथी ज़्यादा समय के लिए मिलते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब हम सभी को छोड़कर चले जाते हैं। बंधुओं, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए सदैव भगवान के ऊपर श्रद्धा भाव रखकर आप सदैव पुरुषार्थ करते रहना। हमारी आत्मा एक न एक दिन जरूर परमात्मा से मिल जाएगी। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे कि एक व्यक्ति भगवान से आशीर्वाद लेने आया कि भगवान, मैं फॉरेन जा रहा हूं और आपकी कृपा रही तो मैं फॉरेन में जाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। फॉरेन जाने वाला होता है इतने में ही जैसे वो घर से कार लेके निकलता है तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो छापा वाले होते हैं वो उसके घर पे आ जाते हैं, और जब छापा लग जाता है तो उस व्यक्ति को कहीं बाहर जाने नहीं देते। तो उसने सोचा कि मैं तो भगवान के पास गया था कि भगवान फॉरेन में जाऊं, लेकिन भगवान ने ये क्या कर दिया, मेरे घर पे छापा लगवा दिया। बहुत एंग्री हुआ भगवान के प्रति। भगवान के प्रति इसको गुस्सा भी आया कि भगवान, मैं जब रोज तेरी भक्ति करता हूँ, रोज तेरा नाम लेता हूँ, रोज तेरा गुणगान करता हूँ, और तूने ये किया। न तो मैं फॉरेन जा पा रहा हूँ और उल्टा मेरे घर पे छापा। एक दिन तक 25 लोग आए थे और उसके घर पर उसको बिठाए रखा। हालांकि जो उनका कार्य करने का था वो किया, ज्यादा कुछ उसको नुकसान हुआ नहीं। अगले दिन वापिस महाराज जी उसको मिले रास्ते में। महाराज के पास गया कि महाराज जी, मेरी कल फ्लाइट थी फॉरेन जाने की। महाराज जी ने पूछा तू गया क्यों नहीं, जाता कैसे? छापा वाले आए थे इसलिए उन्होंने रोक लिया, कैंसिल हो गया जाने का प्रोग्राम। तो महाराज जी के मुख से निकला, कोई बात नहीं, डोंट वरी, जो होता है सो अच्छा कैसे हुआ अपने आप तुझे पता चल जाएगा। वो व्यक्ति जब घर पे गया तो उसको पता चला कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाला था उस फ्लाइट का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समाप्त हो। तो उसने सोचा कि मैं भगवान की भक्ति करता था, इसलिए भगवान ने मुझे उस फ्लाइट में बैठने से रोका। यदि मैं उस फ्लाइट में बैठ जाता तो आज जिंदा नहीं बचता। यदि मैं उस फ्लाइट पर चले जाता तो क्या होता? तो ईश्वर जो करता है वो हमेशा ध्यान रखना, भगवान के
हर फैसले पर खुश रहना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, भगवान तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा। आपको तो चाहिए रबड़ी, मालपुए, रसगुल्ले, लेकिन भगवान जानता है कि ज्यादा रबड़ी, मालपुए, रसगुल्ले खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इसलिए भगवान कभी कभी आपको कड़वी गोली भी देता है। आप कहेंगे भगवान मुझे कड़वी गोली नहीं खानी, अरे भाई जब कड़वी गोली नहीं खाओगे तो आप ठीक कैसे रहोगे। बीमार की जो बीमारी व्यक्ति को गोलियां दी जाती है, टेबलेट दी जाती है, औषधि दी जाती है, वो कड़वी होती है, लेकिन वो कड़वी गोली जब तक नहीं खाएंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार से जिंदगी में सुख के साथ दुख नहीं मिलेगा तो आपकी जिंदगी भी संवरने वाली नहीं। आप चाहोगे मुझे 12 महीने कलाकंदी मिलता रहे, 12 महीने कलाकंद कैसे मिलेगा? हर व्यक्ति चाहता है रोज कलाकंद मिले। अरे थोड़ा थोड़ा करेले की सब्जी भी खाना सीखो, क्योंकि ज्यादा मीठा खाओगे तो क्या होगा? है क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। मीठा खाने से तो शुगर खेल होती होगी, ये कारण ये भी हो सकता है, बाकी शुगर के कारण तो वो भी दूसरे हैं, आनुवंशिक भी होता है। आदमी जो बैठा रहता है उसको भी शुगर होती है, कोई मेहनत नहीं करता उसको भी शुगर हो जाती है। रोज आप घर से लेकर यहाँ पांडाल तक डेली पैदल आना शुरू कर दो, हम गारंटी से कहते हैं आपकी शुगर आदि अनेक बीमारी खत्म हो जाएगी। सही गलत सही है, मैं सही कह रहा हूँ। आप शुगर पेशेंट वाले हो तो आपको कुछ नहीं करना, घर से लेकर पांडाल तक रोज सत्संग में पैदल आना शुरू कर दो। पैदल आओगे तो क्या होगा? एक्यूप्रेशर होगा। पैदल चलने से शुगर बीमारी, बीपी बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी कोई नहीं होती। आपको कुछ भी नहीं करना है, घर से पांडाल तक पैदल आना है और यहाँ से वापस पैदल पांडाल में जाना है। और यदि दिन में 2-3 बार हो जाए तो फिर क्या नहीं किया, फिर तो और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि पैदल चलना अनेक बीमारियों को नाश करता है। यदि आपके शरीर से थोड़ी बहुत मेहनत होती रहे, हलन चलन होता रहे तो शुगर होने की संभावना नहीं। चाहे आप मीठा खा रहे हो, मीठा नहीं खाने वाले को भी शुगर होती है, मीठा नहीं खाने वाले को भी शुगर हो जाती नहीं होती। छोटी छोटी उम्र में शुगर हो जाती है, जवान व्यक्ति को शुगर हो जाती है, दुबला पतला जिसकी हड्डी दिख रही है उसको भी शुगर हो जाती है। समझ में आई बात नहीं आ रही? तो उसका मतलब क्या है? अनेक प्रकार की रीजन रहते हैं, उस रीजनों को हमको समझना चाहिए। हमको सदैव अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और यदि हम अपनी एक्टिविटीज में बराबर रूप से चलते रहें और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो तो हमको अतीव सुख शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। दुख भी देगा तो इतना दुख नहीं देगा कि आप टूट जाओ, क्योंकि वह जानता है कि थोड़ा बहुत मीठे के साथ नमकीन का भी टेस्ट होना चाहिए। नहीं, यदि आप जलेबी खाओगे, इमरती खाओगे तो आपको साथ में फिर कचौरी खाने की भी इच्छा होगी, क्योंकि थोड़ा सा यदि मीठा है उसके साथ नमकीन भी चाहिए। उसी प्रकार से जिंदगी में आप जब किसी मेहमान को ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट या नाश्ता देते हैं तो मीठे के साथ नमकीन भी परोसते हैं, नहीं परोसते? या अकेला मीठा परोसते? बोलो। मीठे के साथ नमकीन भी परोसा जाता है। जब आप मेहमानों को मीठे के साथ नमकीन परोसते हैं तो भगवान यदि आपको सुख के साथ दुख देता है तो आप क्यों घबराते हैं? भगवान भी आपको कलाकंद रूपी सुख के साथ साथ नमकीन रूपी दुख भी प्रदान करता है, तो आप उसको
हृदय से हर्ष सहर्ष आनंद सानंद पूर्वक उसको एक्सेप्ट करो, उसको अंगीकार करो, उसको स्वीकार करो। हम चाहते हैं भगवान हमको सुख ही सुख मिलता रहे, दुख मिलता नहीं रहे। ध्यान रखना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। एक सेठ जी का बेटा बचपन से ही फॉरेन चला गया था, अमेरिका। 14 साल बाद वापिस स्वदेश लौट रहा था, तो सेठ जी ने सोचा कि मैं खुद उसको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाऊं। टाइम था सुबह की 3 बजे और सेठ जी पहुंच गए दोपहर की 3 बजे। और फ्लाइट आने का समय क्या था, सुबह की 3 बजे फ्लाइट आने वाली है, तो दोपहर को 3 बजे पहुंच गए। उनके कभी काम पड़ा नहीं एयरपोर्ट पे। तो वहां पर लोगों ने, भैया मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका से। तो कौन सी अभी अमेरिका की फ्लाइट आ रही है, रात की आएंगे, रात को 3-4 बजे। सेठ जी बोले कि अब तो वापस मैं अपने गांव क्यों जाऊं, यहाँ कोई धर्मशाला है, हाँ एयरपोर्ट के सामने होटल है, होटल में आप सेठ जी उस होटल में ठहर गए। होटल वालों से परिचय हो गया, सबने जानने में सेठ जी तो बड़े ही अमीर आदमी हैं। सभी होटल वाले भी उनसे खुश रहने लगे। रात को क्या हुआ, सेठ जी को तो आगे नींद, क्योंकि 3 बजे उठने की आदत थी नहीं। और सहयोग से क्या हुआ कि 3 बजे की फ्लाइट आई, तो उनका बेटा भी उसी होटल में ठहरा। और उसी होटल में सेठ जी जिस कमरे में ठहरे उसके पास वाले कमरे में ठहरा। अब हुआ ये कि 14 साल अमेरिका रहने के बाद इंडिया आए, तो इंडिया में आती उसकी तबीयत खराब हो गई। रास्ते में एरोप्लेन पे बैठा तो पूरी एरोप्लेन पे बैठे बैठे वॉमिट हो रही थी। फिर जैसे ही एरोप्लेन से नीचे था वो फीवर चढ़ गया, और जैसे ही वो होटल में घुसने लगा तो खांसी आने लग गई। पास वाले कमरे में ठहराया तो उसको बहुत खांसी आ रही थी। सेठ जी की नींद खुली, घड़ी तो देखी नहीं उन्होंने। अरे कौन खास खास कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है, जबकि सेठ जी का बेटा ही खास रहा था। अब सेठ जी क्या थे कि थोड़े अपने मतलब ही थे, खुद का काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये उनका नारा था कि मैं सुखी रहना चाहिए और बाकी सब दुखी रहना चाहिए। वह बेटा खास रहा था, तो सेठ जी ने होटल के मालिक को बुलाया, पास वाले रूम में कौन है, नींद नहीं लेने दे रहा, परेशान कर दिया, इतनी जोर से खास रहा है। सेठ जी कोई यात्री है, ये लो पास वाले कमरे का मैं किराया देता हूँ डबल, उसको बाहर निकालो होटल से, मेरी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। सेठ जी के पास पैसा था तो उस पैसे का घमंड था, पैसा दिया होटल के मालिक को। सेठ जी को ये भी नहीं मालूम कि पास वाले कमरे में कौन है। सेठ जी को मालूम था क्या? सेठ जी ने तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो पहले बीमार था, पहले तो आधा घायल था, अकेला आया था और बाहर निकाल दिया। ठंड का मौसम, आधी रात का समय, और वो फीवर वो टाइफाइड में बदल गया। पूरी रात बाहर रहा। सुबह की ठंड कितनी पड़ती है, सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठंडी के दिनों में तो लेट ही उजाला होता है। 3-4 घंटे वहां पड़ा रहा और टाइफाइड हो गया, इतना बीमार हो गया। अब सेठ जी तो आराम से उठे। जब उनको बोला सुबह फ्लाइट आएगी, तो उन्होंने टाइम की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो सोचा फ्लाइट आ जाएगी, काम उनके कभी पड़ा नहीं।
तो आराम से होटल में तैयार होके जा रहे थे। तो जैसे ही होटल के बाहर निकले तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी गेट पर ही। कारण कि जो व्यक्ति को धक्का देके बाहर निकाला, सुबह होते होते उसने अपना दम मर गया और ताली बजा रहा है। तो अब आप देखो सेठ जी अभी भी अपनी हुकूमत चला रहे। मेरे को एयरपोर्ट पे बेटे को लेने जाना है, हटाओ रास्ते से भीड़। अरे सेठ जी कोई यात्री है मर गया। अरे मर गया तो मेरे क्या लेने देना, मर गया मर गया मर गया, इसको हटाओ यहाँ से, लाश को यहाँ से भीड़ हटाओ। ये लो पैसे, पैसे चाहिए तो हटापट उस लाश को भीड़ को एक तरफ किया। फिर सेठ जी की गाड़ी निकली, एयरपोर्ट पे गए तो वो बोला कि भाई साहब अमेरिका वाली तो 3 बजे आ गई गाड़ी, आप अभी 8 बजे किसको लेने आ रहे हैं? रात को 3 बजे, आधी रात को भी आती क्या? फ्लाइट का समय कोई आधी रात को 2 बजे भी आएगी, 3 बजे भी आएगी, थोड़ी लेट नहीं हो सकती क्या? अभी फ्लाइट के अंदर बैठे होंगे वो मेरा बेटा, उसके अंदर थोड़ी बैठे रहता, फ्लाइट तो गई आगे, जितने मिनट रुकने की होती रुकती है। अब सेठ जी के काम को भी पड़ा नहीं था। सेठ जी बड़बड़ाते उस होटल में आए। मेरा बेटा कहाँ गया होगा, बेटा कहाँ गया होगा? और वो लाश तो लावारिस पड़ी थी, लाश में। सेठ जी जब वापिस आए, वापिस आने के बाद होटल के मालिक ने कहा कि वो लाश थी, कोई यात्री था, आप तो उसको लेके सब जा रहे थे, अब किसको ठिकाना नहीं, कोई उसके जेब से कोई कार्ड निकाले, नंबर पता चले। तो उसे सेठ जी के पास फोन आ गया कि भाई ये जो लाश पड़ी है इसमें आपका फोन नंबर था, इसलिए फोन किया। सेठ जी के तो एकदम छक्के छूट गए। अरे किसका है, कहाँ से है, कौन है, आप तुरंत आओ। और कहीं नहीं था। सेठ जी जिस होटल में रुके थे उसके बाहर भी एक साइड पड़ी थी। सेठ जी दौड़े दौड़े गए वहां पे लाश के सामने, तो देखा कि वो तो और कोई नहीं, जब उसकी खास भी 14 साल बाद आ रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी बेटे की पहचान तो हो ही जाती है। पहले तो पहचाने नहीं, फिर गौर से देखा उसके सभी वो देखे, मतलब 14 साल बाद। पहले तो इतनी वीडियो कॉलिंग होती नहीं थी, आजकल तो वीडियो कॉलिंग होती रहती है, तो बेटा माँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते रहता है। तो ये तो अभी शुरू हुआ है। जब वो लाश सेठ जी के घर पर आई तब सेठ जी को पता चला कि इसका मरण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो सेठ जी ये तो होटल में रुका था, वहां पे कोई पड़ोसी में सेठ जी थे, उसने उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया, इसको तो टाइफाइड हो गया, वहीं ठंड में मर गया। तो सेठ जी सोचे अरे वो सेठ जी और कोई नहीं, मैं तो मैं ही था और मैंने ही इसको धक्के देके बाहर निकाला। तो सेठ जी को कितना दुख हो। जब तक लाश सेठ जी के घर पे नहीं आई तब तक सेठ जी अनभिज्ञ थे, और जैसे लाश सेठ जी के घर पे आई तो सेठ जी को पता चला कि ये लड़का तो मेरा ही लड़का है और इसको मारने वाला और कोई नहीं। अब सेठ जी को कितना दुख हो रहा होगा, कितने आंसू आ रहे हो। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई तो लोग सेठ जी के एक ही बेटा था, लेकिन एक ही बेटे को उन्होंने अपनी ही भूल से गंवा दिया। अगर सेठ जी के भीतर मानवता का गुण होता तो मान लो वो बीमार व्यक्ति था तो सेठ जी के क्या जा रहा था, खिड़की बंद करके सो जाते, दरवाजा बंद करके सो जाते। लेकिन सेठ जी को खांसी की आवाज भी नहीं सुनाई जा रही थी और उन्होंने तो उस व्यक्ति को धक्के देकर। तो हम यदि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर ऐसी स्थिति आने वाली
सेठ जी तो अपने बेटे को इतना चाहते थे, अपने बेटे के लिए अपने गांव से शहर में आए, एयरपोर्ट पर आए, उसके लिए तो वो रात को रुके। लेकिन सेठ जी को क्या अपने बेटे से तो प्रेम था, लेकिन दूसरों के बेटे से वो लेना देना। अगर वो सोचते कि जो व्यक्ति बीमार है वो उसको थोड़ा सा ठीक कर दो, दवाई दे दो, उसकी कुशल से हम पूछते, डिस्टर्बेंस हो रहा तो उसको सहन करते, तो कम से कम उनका बेटा जीवित तो रह जाता। 4 घंटे ठंड में अकेला ठिठुरता रहा। पहले ही आधा बीमार था तो बुखार सिर पे चढ़ गया, टाइफाइड हो गया, और सुबह होते होते तो उसकी हालत इतनी भी नहीं थी कि वो उठकर टैक्सी करके डॉक्टर के पास जाए। तो बंधु, ऐसी घटनाएं बहुत बार हो जाती है जिंदगी में। सेठ जी और सेठानी जी इतने रो रहे थे कि हमने कितने सपने संजोए थे कि बेटा आएगा अमेरिका से, उसकी शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम घर में उत्सव बनाएंगे। लेकिन घर में उत्सव तो नहीं बना, घर में उसके बेटे की लाश आ गई। इसलिए बंधु, हमेशा मानवता का पाठ पढ़ते रहना चाहिए और हमको सदैव उस इंसानियत रूपी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। वह फूल भी क्या जिसमें खुशबू नहीं, वह दीपक भी क्या जिसमें ज्योति नहीं। यूं तो रहते हैं इस धरती पर बहुत सारे इंसान, लेकिन वह इंसान भी क्या जिसमें इंसानियत नहीं। यूं तो रहते हैं धरती पर बहुत सारे मानव, लेकिन वह मानव भी क्या जिसमें मानवता। आचार्य देव 4 प्रकार की भावना कहते हैं, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, मध्यस्थ भावना, करुणा भावना। यदि कोई अपरिचित भी है लेकिन दुखी है तो हमको उन पर करुणा भावना रखनी चाहिए, दया दत्ती भाव रखनी चाहिए। यदि कोई दुश्मन भी है तो उसके प्रति मध्यस्थ भाव रखनी चाहिए। और यदि कोई अपने से गुणवान व्यक्ति है तो उसके प्रति प्रमोदित भाव रखना चाहिए। और यदि कोई सामान्य प्राणी है तो उसके प्रति हमको मैत्री भाव रखना चाहिए, एक फ्रेंडली भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार से एक फ्रेंड अपने फ्रेंड का हित चाहता है, उसी प्रकार से हर इंसान का कर्तव्य है कि वो सभी इंसानों का हित। कल एक प्रश्न पूछा था तो मेरे पास आए तो एक व्यक्ति रात को जब भैया मुझे कह रहे थे, महाराज जी स्वर्ग कहाँ है? तो हमने इशारा किया। नरक कहाँ है? तो हमने इशारा नीचे किया। किसने देखा ऊपर से और किसने देखा कि नरक? मेरा बात तो सही है, मार्की की बात है। किसने देखा स्वर्ग ऊपर, किसने देखा नरक? स्वर्ग और नरक देखा गया किसी ने? बोलो। 16 स्वर्ग होते हैं, सोदर, निशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लामतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सता, सहस्रार, आणक, पाण, आरणच। और 7 नरक होते हैं, रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूमतम, महातम। ये 7 प्रकार की पृथ्वी में 7 नरक और 16 विमानों में 16 स्वर्ग। देवताओं के विमान होते हैं और नार की पृथ्वी पर रहते हैं। देखा क्या किसी ने नरक को? देखा है? किसी ने स्वर्ग को देखा है? किसी ने भी स्वर्ग को नहीं देखा। एक मुनिराज जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। सिकंदर शहंशाह वहां से गुजर रहा था। सिकंदर आप जानते ही, वो नाम आपने सुना ही है, जो विश्व सम्राट बने। जब उसने महाराज जी महात्मा जी के दर्शन किए तो उसको बहुत हुआ। तो उसने यही पूछा कि स्वर्ग और नरक कहाँ है?
इस दुनिया में तो किसी ने देखा नहीं। आप मुझे ये बताइए कि संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन और सबसे बुरा व्यक्ति कौन? तो महाराज जी ने बोला कि तुम कौन हो? मैं सिकंदर शहंशाह। काय के शहंशाह? तुम तो गीदड़ से भी गए बीते हो, तुम तो गीदड़ से भी गए बीते हो। हाथ में तलवार लेने से कोई शहंशाह नहीं हो जाता। तुम इस दुनिया के सबसे बड़े कायर हो। तो सिकंदर को इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ से तलवार निकल गई और तुरंत उन मुनिराज की गर्दन पर तलवार रख दी। जैसे ही उनका सिर धड़ से अलग करने वाला था तो मुनिराज तो मुस्कुरा रहे थे। अरे तुमको डर नहीं लगता मैं तुमको मारने जा रहा हूं? मैंने खाली एक प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन, सबसे खराब व्यक्ति कौन? तो मुनिराज ने एकदम बोल दिया कि तुम्हारे जैसा कायर, तुम्हारे जैसा कमजोर व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं। तो सिकंदर को ये सबसे बड़ी गाली लगी कि महाराज जी ने मेरी इंसल्ट कर दी और तुरंत तलवार लेके इनको चला जाएगा। तो महाराज जी मुस्कुराते रहे, तुमको डर नहीं लग रहा मैं तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा धड़ से? महाराज जी ने कहा कोई शरीर ही मेरा नहीं है, तुम शरीर को काटोगे, मेरी आत्मा को तो नहीं काटोगे। इतना क्रोध आया फिर भी मुस्कुराते रहे। आपने मुझे कायर क्यों बोला? मैं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। क्या प्रश्न पूछा? इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति कौन? तो महाराज जी ने कहा कि तेरे मन में अभी इतनी कषाय है, राग द्वेष की चिंगारी में तो जल रहा है। एक मुनिराज की हत्या करने के लिए तो तैयार हो गया, मुनिराज के ऊपर तलवार चलाने के लिए तैयार हो गया। एक छोटी सी बात को भी तो सुन नहीं सका। तेरे भीतर कितना अहंकार है, तेरे भीतर कितना राग द्वेष है, तेरे भीतर कितनी कषाय है। तो संसार में सबसे बुरा व्यक्ति तू है। और एक शब्द और बोल दिया, जिसके भीतर कषाय भाव हो, जिसके भीतर साधु हत्या के भाव आ रहे हो, मुनि निंदा के भाव आ रहे हो, या दूसरों की हत्या करने के भाव आ रहे हो, इस संसार में सबसे बुरा कह रहे मेरे भीतर कितनी कषाय भाव हो गई। अभी तो मैंने 2 मिनट पहले तो इनके हाथ जोड़े और मैं ही इनके ऊपर तलवार चलाने जा रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए मुझको। तुरंत सिकंदर को पश्चाताप होता है और वो तलवार वापिस ज्ञान के भीतर डाल देता है। आंखों में आंसू निकलते हैं और मुनिराज के चरणों में वापिस नमस्कार करता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्रति गलत भाव लाए, मैंने आपके प्रति राग द्वेष स्वरूप भाव लाए, मैंने आपके प्रति निंदनीय भाव लाए, आप मुझे माफ कर दो। महाराज जी ने कहा कि अभी तेरे भीतर पश्चाताप हो रहा है, तेरे भीतर परिणामों विशुद्धि आई है और तेरे भीतर आत्मनिंदा के परिणाम उत्पन्न हुए हैं, साधु भक्ति के परिणाम तेरे भीतर उत्पन्न हुए हैं। तो संसार में जो तेरा सेकंड प्रश्न है कौन सा, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन? तो संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति भी तू ही है। और सिकंदर देख मैं, क्योंकि अब तुझे अपने अपराध का बोध हो गया है, तेरे भीतर पश्चाताप हो रहा है, तेरी अंतरंग में साधु भक्ति वापिस आ गई है और तू बहुत ही विनयवान हो गया है। तो जिसके भीतर देह शास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम हो, जो राग द्वेष को जीत लिया हो, जिसके भीतर पश्चाताप हो, कषायों से दूर हो, सभी के प्रति वात्सल्य भाव हो, वो इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति। सिकंदर देखता रह गया कि ऐसे मुनिराज कभी नहीं मिले जिनको तलवार से भय नहीं और जिन्होंने कितनी अच्छी बात बता दी कि सबसे अच्छा व्यक्ति भी मैं ही हूँ और सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूँ। तो आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आपको अच्छा बनना है बुरा बनना है? अच्छा दोनों बनना है। तुम तो समझे महाराज जी सोच रहे हैं कि रसगुल्ले के साथ में नमकीन भी मिल जाए तो इसलिए अच्छे के साथ बुरा मिल जाए, ऐसा नहीं। वो गणित इधर मत लगा देना।
वो तो भगवान सुख के साथ दुख देता है, लेकिन अपन को भीतर से राग द्वेष नहीं करना है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। अपन को भीतर क्षमता रखनी है, अपने भगवान के फैसले से सदैव खुश रहना है। जो भगवान ने हमको दिया है अच्छा ही दिया है, क्योंकि जो होना होता है सो होकर रहता है और जो होता है सो अच्छा ही होता है। सिकंदर ने पूछा मुनिराज से कि मैंने जब तलवार चलाई और तलवार एकदम आपकी गर्दन के टच कर गई, आपको कैसा लग रहा था? अगर मैं गर्दन काट देता तो मुनिराज बोले कि जिस तू मेरी गर्दन को काटता देखता तो मैं भी मेरी गर्दन को कटता हुआ देखता। आप कैसे देखते? आप तो मर जाते। तो मुनिराज ने कहा कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा कभी मरती नहीं, ये शरीर मरता है, ये शरीर कटेगा, शरीर तो यहाँ का यही रह जाएगा। एक दिन तो शरीर को मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिलना है। ये तो पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में विलीन होना है। लेकिन मेरे भीतर जो आत्मा वो शाश्वत है, उसको कोई भी मार नहीं सकता, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो सिकंदर ने पहली बात ये बात सुनी कि आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं, मरती आत्मा इन दिस योर सोल देयर इज नो बॉडी नो बॉडीलेस है। आत्मा के भीतर तो कोई शरीर ही नहीं, शारीरिक संरचना है। आत्मा तो मृत्यु से परे है, उसका कभी मरण नहीं होता, उसका कभी जन्म नहीं होता। पर्याय बदलती रहती है, कभी मनुष्य पर्याय तो कभी तिरंज पर्याय, कभी ये जानवर बन जाता है तो कभी चींटी बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है तो कभी मनुष्य बन जाता है, कभी देव बन जाता है, कभी नारकी बन जाता है। तो जैसा कर्म करता है वो वैसी पर्याय को धारण कर लेता है, लेकिन इस आत्मा का कभी मरण नहीं होता। नई नई बातें सिकंदर को सुनने को मिल रही थी। वो सोचता रह गया कि ऐसे इतनी नई बात है, मेरे भीतर भी आत्मा है। तो मुनिराज ने कहा भाई मतलब क्यों नहीं, निसंदेह तुम्हारे भीतर भी आत्मा विद्यमान है, और चाहो तो तुम अपनी आत्मा का चिंतन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो मुझे भी कुछ सदुपदेश दीजिए। सिकंदर ने फिर वापस रिक्वेस्ट की। तो मुनिराज ने कहा कि ठीक है, ध्यान रखना इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे। तो फिर सिकंदर ने पूछा कि मैंने जो इतनी संपत्ति लूटी वो इस धरा का, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा सिकंदर, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो किसको लूट रहा है? तो किसको लूट रहा है? तो संपत्ति लूट रहा है, तो संपत्ति कभी भी तेरे साथ नहीं जाएगी। तू इतना आनंद बना रहा है, तू क्या ले जाएगा साथ में? ये तो बता। इतना तू अत्याचार कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, संपत्ति लूट रहा है, तो लूटने के बाद तुझे ये बता दे कि परलोक में मरने के बाद तू क्या साथ ले जाएगा? इसमें से एक सिक्का भी, एक स्वर्ण का सिक्का भी तू साथ में ले जाएगा क्या? तो सिकंदर की आंखें खुल जाती है और बहुत प्रभावित होता है उन दिगंबर मुनिराज से। और आचार्य दोलामस नामक उनके आचार्य से कहता है कि मैं भी यूनान जाऊंगा तो मुझे भी एक साधु चाहिए, और वह साधु के माध्यम से हम भी उपदेश सुनेंगे। हमारे देश में साधु नहीं है। तो उस समय तो आपको मालूम ही है कि उस समय तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, और ये तो अभी विभाजन हो गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ये तो पहले तो पूरा हिंद राष्ट्र एक ही था, तो उनको यूनान ले गया। और आज भी उन दिगंबर मुनिराज जिन्होंने पैदल विहार किया था, और वो सिकंदर के साथ दोलामस आचार्य ने स्वीकृति दी कि जाओ, कल्याण नामक मुनिराज को सिकंदर के साथ भेजा, और वहां जाके उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को उपदेश दिए। हालांकि उनकी भी समाधि हो गई, तो वहाँ उनके चरण चिन्ह स्थापित किए। तो आज भी यूनान में कल्याण दिगंबर जैन मुनिराज के चरण चिन्ह स्थापित है, उसका शिलालेख है, और उसकी प्रशस्ति वहाँ पर है। और वहाँ के लोग उसको कालनस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कालनस के नाम से कहते हैं। और शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि नग्न मुनिराज पीछे कमंडलधारी हिंद यानी हिंदुस्तान से बोले यहाँ पर भ्रमण किए थे, और सिकंदर के साथ जाकर उन्होंने उपदेश दिया था।
और उस उपदेश से प्रभावित होकर सिकंदर को इतना वैराग्य हुआ कि मरते दम तक 33 साल की उम्र में जब वो इस दुनिया से जा रहा था तो उसने यही बोला कि मेरी अर्थी को 4 डॉक्टर और वैद्य उठाए ताकि जनता को पता चले कि जब मरण आता है तो कोई डॉक्टर और वैद्यराज भी बचा, और जितनी भी मैंने संपत्ति लूटी है सब मेरी अर्थी के पीछे लेकर चले ताकि लोगों को पता चल जाए कि कितनी संपत्ति लूट लो लेकिन मरते हुए को कोई भी बचा नहीं सकता, और अर्थी से मेरे दोनों हाथ खाली रखे ताकि दुनिया को पता चले कि इस दुनिया को लूटने वाला सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ। तो सिकंदर शहंशाह जाता सभी हाली बहाली थे, साथ में थी अपार दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। तो सिकंदर को जो उपदेश मिला उसने अमल किया, मरते समय उसको भी आत्मबोध हो गया, बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने कितने अत्याचार किए, कितनों की संपत्ति लूटी, लेकिन दुनिया को बहुत बड़ा संदेश देकर वो चला गया। तो बंधुओं, जब सिकंदर भी साथ में कुछ नहीं ले जा पाया तो फिर हम क्यों इतना अनाप शनाप सामग्री का इकट्ठा करते हैं, दिन रात परिग्रह के संचय में अनाप शनाप सामग्री को इकट्ठा करके न जाने कितना पाप का संचय करते हैं। हम भी अपने सच्चे स्वरूप को समझे, तत्व के स्वरूप को समझे। दुनिया में सब आए हैं, एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा, जो जन्मा है उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा, कोई किसी का साथ नहीं देता है, सबको अकेले आए अकेले ही जाएंगे। इस सत्य को हम स्वीकार करें और जिंदगी में मिलती है सुबह, शाम को दिन ढलने में परिवर्तित हो जाती है, सुबह होती है तो शाम में परिवर्तित हो जाती है, सूरज उगता है तो शाम को, तो सुबह भी शाम में परिवर्तित हो जाती है, चमकती है शबनम तो वो भी गल जाती है। इस दुनिया में एक सूत्र जरूर ध्यान रखना, मिलते हैं साथी लेकिन एक दिन वो भी बिछुड़ जाते हैं। मरने के बाद इस दुनिया में आत्मा ही अकेली जाती है और संसार में इसके साथ कुछ नहीं जाता। जो कुछ धर्म कमाया पुण्य कमाया वही साथ में जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा धर्म पुण्य को कमाते हुए इस जितना आप बैलेंस रखेंगे उतना आपको बेनिफिट है, ताकि आपको इस लोक में और परलोक में सुख शांति मिलेगी। जितना आपकी सत्ता में पुण्य होगा उतने आप, तो ईश्वर के हर फैसले से आप खुश रहें। आपने पिछले भाव में जैसा कर्म किया होगा वैसे आपकी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर तो आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा होता है। बोले महावीर भगवान की। से जो जिनवाणी नित्य प्यासे
परशाम जिनवाणी माता की जय। भैया थोड़ा सा साइड में भैया। नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो अर्धसुत। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु अत्र। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो अर्धसुत। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो अर्धसुत। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु अत्र। मैंने आज मानस दे लगा भैया भैया थोड़ा पीछे ले जाओ बढ़िया होगी। फिर आप वस्त्र चेंज
भैया जी ले लो अपना Thank you.